जय सिया राम, हरिओम। वीडियो का टाइटल है और बकरा कट गया। भाई साहब, जज साहब ने बकरा काटा है। ये जरा सोचिए कि स्त्री पुरुष के संबंधों में क्या क्या खलबली मचा देते हैं ये कानून वाले। इसका छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। मतलब कि एक पत्नी है, वो कोई सरकारी दफ्तर में असिस्टेंट डायरेक्टर है, और पति जो है वो किसी प्राइवेट जॉब में है। अब लड़ाई झगड़ा हुआ, तलाक तक बात पहुंची, और जब मीडिएशन होता है तो वन टाइम सेटलमेंट के लिए कुछ मैटर फिक्स हुआ, रुपए फिक्स हुए। और वो रुपए जज साहब की नजर में इतना कम था कि वो तो अचानक से चौंक ही गए। अच्छा, इतना कम है? भैया पतिदेव, तुम तो दे ही सकता है। फिर उसने भी कुछ कहा, भाई साहब मैं तो प्राइवेट जॉब में हूँ जज साहब, माई बाप। तो फिर दोबारा कहा, नहीं नहीं, ये बहुत छोटी रकम है, तुम तो दे दो। रकम कितनी है और जज साहब ने कितने पे सेटलमेंट किया, आपको सुन के थोड़ा सा आनंद आएगा, लेकिन इसी गहराई में जाइए। जज साहब चाहते तो सेटलमेंट नहीं होता। होता क्यों? लड़की सरकारी नौकरी में है, अपनी मर्जी से तलाक ले रही है, इसके पीछे का कारण किसी को पता नहीं है। वो क्यों उस पति से अलग होना चाहती है? उस पति की क्या गलती है? ये 3 मिनट 16 सेकंड का ये वीडियो है, आप प्लीज देखिए। देखने के बाद या देखने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो वीडियो है उस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर जरूर दीजिए। वीडियो सुनाता हूं, और फिर थोड़ी सी बात एंड में कर लेंगे। सुनिए। हैं सर मैं असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस डिपार्टमेंट। असिस्टेंट डायरेक्टर, यस। हम्म। क्या चाह रहे हैं आप लोग? सर अलग होना चाह रहे हैं। अलग होना चाह रहे जी। हैं? आप भी तैयार हैं? जी सर। तो आपके कुछ कंडीशंस हैं? कोई कंडीशन जी है सर। क्या? सर आई वांट अ परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 4 lakhs। हाउ मच? 4 lakhs? जी। ओनली 4 lakhs? ओ, दैट अमाउंट यू कैन पे? Sir, actually, I'm in private job, sir. So what? Contractual. It's a meager amount, 4 lakh. Though he is in service, but you can pay rupees 4 lakh. सर ऑलरेडी हमारा सर म्यूचुअल में पुट हुआ था, उसके बाद इन्होंने ये सब किया। ठीक है, कर दीजिए, 4 लाख दे दीजिए, कुछ नहीं होता। सर बोलिए बोलिए। बोलिए। सर एक्चुअली वी आर डिसाइडेड टू गिव द 2 lakh अकॉर्डिंग टू माय। चलिए ठीक है, अब आप 2 लाख बोल रहे हैं, आप 4 लाख बोल रहे हैं, 3 लाख में फाइनल करिए। ठीक है? ठीक है मैडम। यस मिस्टर धुरंधर, खत्म करिए। कहा कि अरे ये खत्म करिए before the mediation in the ठीक चलिए। यस, 3 लाख फाइनल ना? यस, अब जाके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दीजिए, और जिस दिन केस यहाँ पे कोर्ट में लगेगा, नेक्स्ट वीक में रखेंगे, उस दिन आप ला के दे दीजिए डिमांड ड्राफ्ट। मिस्टर सुनील साहू फॉर पिटिशनर, मिस आकांक्षा जैन फॉर स्टेट। अब ये जजमेंट लिखाने लग गए। देखिए, जज साहब कह रहे, दो सी इज इन जॉब। क्या बेशर्मी है, या क्या क्रुएलिटी है, क्या कानून है, क्या माइंडसेट है? पति है तो उसे सेटलमेंट देना ही होगा। और जज साहब एहसान भी कर रहे हैं। अने वो जो काउंसिलर है पत्नी के, उसको कर, अरे साहब चलो कर लो, चलो खत्म करो बात। वो भी समझते हैं कि दर्द कितना है। वो अलग अगर होना चाहती है तो उसे हो जाने दो। अरे भैया पैसा तो दे दो, 4 लाख तुमने कहा, 2 लाख तुमने कहा, बीच वाला 3 लाख कर दो। ये ब्रोकर है या जज है, ये दलाल है या जज है, ये क्या है? ये कानून है, कानून के रक्षक है। कानून की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इनके थ्रू होती है। और यहाँ पुरुषों की जो हालत है वो आप देख रहे हैं इनकी नजर में। मैं दो ही जज मैन कहते हैं कि दो सी इन जॉब, जज साहब कह रहे हैं दो सी जॉब, फिर भी करें दे दो। इतना तो दे ही सकते हो। कहां से दे सकता है भाई? कुछ तो लेते। पूरे साल में क्या तुम 4 लाख कमाते हो? उसकी पत्नी क्या शादी से पहले नौकरी में थी? अगर शादी से पहले नौकरी में थी तो शादी क्यों की? अगर शादी के बाद नौकरी में आई तो क्या इस हस्बैंड का कोई कंट्रीब्यूशन था?
कोई कहानी तो बताओ। हैं, एडल्टरी जैसा कानून को तो खत्म ही कर दिया है। वो तो बस थोड़े बहुत आप तलाक के लिए उसको ले सकते हो रीजन में, और पत्नी को तो कुछ सजा ही नहीं मिलनी। तो ये दूसरे उस पति को छोड़ने के पीछे का रीजन नहीं देखना। अगर रीजन देखोगे तो फिर तो डोमेस्टिक वायलेंस लग जाएगा, 498 लग जाएगा, और फिर 76 बातें लग जाएंगी। ये 4 लाख देख के थोड़ा सा रिलैक्स होता मिल रहा होगा आप लोगों को, लेकिन सोचिए प्राइवेट नौकरी करने वालों को, जहां कोई जरूरत ही नहीं थी एक पैसे की, वो खुद ही नौकरी में थी, अच्छे कमा रही है, अपनी मर्जी से तलाक ले रही है, अपनी मर्जी से अलग होना चाहती है, सेटलमेंट में 2 लाख की बात हुई है, फिर ये वकील साहब, ये जज साहब क्या कर रहे हैं भाई साहब? ये कौन सी कानून की व्यवस्था है, और ये कौन से देश के पुरुष लोग हैं भाई साहब? ये जो कानून है इसमें क्या किया है इस बार अमित शाह ने, तो और पंगे कर दिए हैं। मेंटल क्रूएलिटी का पनिशमेंट जोड़ दिया है स्त्रियों के लिए, पत्नियों के लिए, पति के लिए कुछ नहीं। मेंटल क्रूएलिटी सिर्फ हस्बैंड ही कर सकता है, वाइफ नहीं कर सकती। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और विवाह जैसी संस्था में सोच समझ कर एंट्री मारिए, और अगर विवाहित हैं तो अपने आचार विचार संस्कार में बने रहिए। कोशिश कीजिए आपकी पत्नी बनी रहे, लेकिन कानून आपका साथ नहीं देगा। कानून जब साथ नहीं देगा तो इस समाज भी साथ नहीं देगा। बहुत विचित्र स्थिति है, और कानून बनाने वाले ने पुरुषों की मटिया मेट कर रखी है। चलिए, जो भी दुख है दर्द है बांटते रहेंगे, और तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा है ना? वो पुरुष आयोग बनाने की बात एक अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में एकम सनातन भारत दल ने की है, देखते हैं। वो तो अभी तो बस सोशल मीडिया पे दिख रहा है। चुनाव आयोग से खैर उसको पार्टी को रिकॉग्निशन मिल गई है कि एकम सनातन भारत दल अब पार्टी है, जो राजनीतिक पार्टी है जो चुनाव लड़ सकती है। एकजुट जम्मू था पहले, और नाम बदल गया है, अब चुनाव चिन्ह उसको मिलना है। तो एक थोड़ा सा थोड़ी सी वो सपने जागे हैं, थोड़ी सी वो दिख रहा है कि एक ऐसी राजनीतिक सत्ता के संघर्ष के लिए एक राजनीतिक पार्टी उभरी है जो पुरुष आयोग बनाने की बात कर रही है। देखते हैं, हमारा साथ और सहयोग उनके साथ है। जय सिया राम, हरिओम।